अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत सिंपल और बेसिक रेसिपी है चिकन बिरयानी की। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत आराम से बहुत मज़ेदार बिरयानी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए और फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने पैन में 1 कप ऑयल ले लिया, जिसको गरम करने के बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के अनियंस को बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड करके और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फिर जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अनियंस, तो हम इसमें से हाफ़ अनियंस, फ्राइड अनियंस जो हैं वो हम निकाल लेंगे बाद में यूज़ करने के लिए। आप देखें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसमें से हाफ़ अनियंस मैं निकाल लूँगी जो कि हम आगे जाके रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ऐड कर दिया इस ऑयल और अनियंस के साथ ही। हम चिकन को बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो भी पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। साथ में जिंजर गार्लिक को ऐड कर देंगे ताकि वो भी साथ ही पक जाए और चिकन का पानी और जिंजर गार्लिक का जो भी कच्चापन होता है वो साथ ही ऑयल में एक ही साथ फ्राई हो जाए। तकरीबन हम इसको 10 मिनट्स मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे चिकन को, जब तक इसका पूरा पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे तकरीबन मुझे 10 मिनट्स या 8 मिनट्स हो चुके हैं इसको फुल फ्लेम या थोड़ा सा मीडियम टू फुल फ्लेम आप कह सकते हैं उस पर चिकन को फ्राई करते हुए। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया चिकन का भी और जिंजर गार्लिक का भी। यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गरम मसाले इसमें ऐड किए, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी का एक टुकड़ा। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। अगेन 2 चम्मच तकरीबन आप समझें टेबल स्पून्स मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालूँगी। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है इसमें। तो उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, गरम मसाला पाउडर के अलावा जायफल जावित्री का पाउडर मैं अलग से भी इसमें ऐड करूँगी जो कि हाफ़ टी स्पून है। ये मैंने यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर हाफ़ टी स्पून वो भी इसमें शामिल कर दिया। ये मसाला जो है ये रेडीमेड बिरयानी मसाला है जो कि मैं 1 टीस्पून सिर्फ इसके अंदर ऐड करती हूँ ताकि उसकी खुशबू और जो भी उसमें एसेंस होते हैं उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ जाती है बिरयानी में। ये जो है आलू बुखारा मैंने इसमें ऐड किया जो कि आप समझें बिरयानी की जान होती है। ज़रूर डालिएगा आप भी, कॉमनली मिल जाते हैं हर जगह ड्राइड आलू बुखारे जो होते हैं। अब ये मसाले सारे डाल के आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। फ्लेम हमारा अभी भी मीडियम ही है, मीडियम टू हाई। 2 जो हैं मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लेके और उनको ब्लेंडर में डाल के जस्ट ब्लेंड कर लिया, उनकी प्यूरी बना ली। पानी कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि टमाटर में ख़ुद अपना पानी होता है, वो उसी के साथ ब्लेंड हो गए और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने 2 टमाटर। अब हम थोड़ी देर इसको लिड लगा के पका लेंगे ढककर ताकि टमाटर भी गल जाएं और जो हमने इसमें भी मसाले ऐड किए वो टमाटर के पानी के साथ ही मिलके वो भी पक जाएं और टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए, अच्छी तरह पक जाए। देखिए यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसको ढक के पकाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं और इस पॉइंट पे आके मैं 1 कप इसके अंदर दही, जो कि अच्छी तरह आप उसको फेंट लीजिएगा, उसमें कोई लम्स ना रहें। आप 1 कप इसमें दही शामिल कर दीजिए और
मैंने 3 आलू लिए थे जिनको मैंने अलग से पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के और उन आलूओं को डाल के और उसके ऊपर नमक और जो है ज़र्दे का रंग वो डाल के और मैंने उनको पका लिया था। यहाँ पे मैंने पुदीना, हरी मिर्चें और जो ब्राउन प्याज मैंने उठाई थी उसमें से थोड़ी सी ब्राउन प्याज इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने सारी नहीं डाली है, थोड़ी सी ब्राउन प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको हमने शामिल कर दिया। आलू की मैं बात कर रही थी तो आप देखिए अलग पैन में मैंने आलूओं को तकरीबन 60% तक गला लिया। थोड़ा सा ऑयल लेके और आलू के ऊपर ज़र्दे का रंग और नमक डाल के उसको थोड़ा सा पानी डाल के हमने तकरीबन 60% आलू अलग पैन में मैंने गला लिए और बाकी जो 40% है वो अब इस मसाले के साथ आलू पक जाएंगे। आप इसको अब ढक के तकरीबन 5-7 मिनट के लिए सालन को रख दीजिए जब तक आलू और चिकन और मसाला सब कुछ गल जाएगा। इसके बाद आपका मसाला तैयार है। दूसरी तरफ हमने जो चावल लिए थे वो हमने 750 ग्राम्स लिए थे। अच्छा, ये जो मसाले के ऊपर ऑयल आ गया है इसको मैं तकरीबन हाफ़ कप ऑयल मैं इसको निकाल लूँगी। और इसके निकालने का रीज़न होता है कुछ, ये हम जब हम बिरयानी की लेयर्स करेंगे तो उसके ऊपर यूज़ करेंगे। ये कप मेरा छोटा है तो अगर आप मेजरिंग कप का हिसाब देख रहे हैं तो ये हाफ़ कप ऑयल है तकरीबन जो मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब हाफ़ राइस का लेयर मैंने नीचे बिछाया, उसके ऊपर सारा चिकन का आपका जो बैटर है आप वो शामिल कर दीजिए, लेयर लगा दीजिए इसकी। और इसमें कुछ मसाले जो आपने अलग गार्निश के लिए रखे हुए हैं वो भी हम इसमें अभी शामिल कर देंगे। ब्राउन प्याज अभी डाल देंगे और ब्राउन प्याज के साथ हम चावल की लेयर दोबारा लगा देंगे इसके ऊपर। चावल की लेयर लगाने के बाद जो ऑयल हमने हाफ़ कप के बराबर तकरीबन जो सालन में से हमने निकाल के अलग किया है उसकी अलग करने की रीज़न ये है कि हम उसको ऊपर जब अभी लेयर लगा रहे हैं तो इसके ऊपर हम लास्ट में वो ऑयल ड्रिज़ल कर देंगे इन बॉयल्ड राइस के ऊपर, क्योंकि ये राइस बिल्कुल ही सिर्फ नमक के साथ बॉयल किए हुए हैं। हमने इसके अंदर कोई सालन का फ्लेवर नहीं है, तो वो तेल जो होता है जिसमें सारे फ्लेवर्स हैं आपके सालन के, बिरयानी मसाले के, तो रीज़न ये है कि आपके ऊपर वाले जो चावल हैं वो भी आपको फ्लेवरलेस ना लगें या फीके ना महसूस हों। तो अब हमने यहाँ पे लेमन के स्लाइस कुछ रख दिए, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और ज़र्दे का रंग, फूड कलर और ब्राउन प्याज जो हमने बचाई थी हम वो भी अभी शामिल कर देंगे इसके ऊपर। और लास्ट में आप देखेंगे जितनी ब्राउन प्याज थी जो लास्ट में बची थी वो मैंने सारी इस फाइनल लेयर में डाल दी है। अब जो ये ऑयल हमने निकाला, इस ऑयल को हम चावलों के चारों तरफ जो ऊपर वाली लेयर है इसके ऊपर हम पूरा अच्छी तरह फैला देंगे कि सारे चावलों में फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए, जो मसाले के फ्लेवर्स हैं वो सब ऊपर वाले चावलों में भी आ जाएं। तो रीज़न इसकी बस इतनी सी होती है। अच्छा, मैंने केवड़ा वाटर भी इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून, जो मैं आपको दिखाना भूल गई। इसी टाइम पे आप 1 चम्मच केवड़ा वाटर भी इसमें डाल दीजिएगा दम से पहले। बस ये तैयार है, हम इसको दम लगाने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट्स चावलों को आप दम पे रखिए। हल्की पहले आंच तेज़ कर दीजिए, जब स्टीम बन जाए तो उसकी हल्की आंच पे उसको 15 मिनट्स से 20 मिनट्स, मैंने तकरीबन 20 मिनट दम पे रखे थे चावल। और 20 मिनट के बाद आप देखिए चावल अच्छी तरह दम हो चुके हैं, बिरयानी दम हो चुकी है और चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं, जिसको कहते हैं कि सारे जो राइस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरह बिरयानी दम होके तैयार हुई है। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल रेसिपी है ये वाली,
आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अपने घर में, बहुत मज़े की बनती है और इसका जो रेशो है मसालों का वो बहुत एक्यूरेट है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। आलू जो हमने इसमें थोड़े से अलग से पका के डाले, जर्दे का रंग उसके अंदर डाला, तो उससे देखिए आप आलू का कलर बहुत डिफरेंट आता है, अच्छा लगता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल एक दूसरे से चिपके नहीं हैं, नरम नहीं हुए हैं और बहुत अच्छा दम लग के बिरयानी तैयार हुई है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई करके फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।